अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट जो पेपर पीपीएससी की जानब से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया। वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूँ जिसकी वजह थोड़ी सी मसरूफियत थी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। इंग्लिश पोर्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बैगर्स वुड राइड। अब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया, तो क्या ये आया इस पेपर में भी ये क्वेश्चन था? बिकॉज ये जूनियर क्लर्क के पेपर में भी क्वेश्चन मौजूद था और यहाँ पर भी मुझे इसी तरह से मिला है, तो डेफिनेटली फिर हो सकता है कि यहाँ पर भी इस पेपर में भी दोबारा ये पूछा गया हो। अगर ख्वाहिशात घोड़े होते तो भिखारी जो है वो उन पर सवारी करते। सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन के ये चारों सिनोनिम हैं। रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी को जवाबी कार्रवाई करना। रिवेंज, वेंजेंस, रिप्रेजल या रेट्रिब्यूशन, चारों जो हैं ये रिटेलिएशन के सिनोनिम्स हैं। पेपर के अंदर क्या दिया हुआ था मुझे आइडिया नहीं है, मैंने वैसे अपने तौर पर ये सिनोनिम्स लिखे हैं। दे आर प्लेइंग, आइडेंटिफाई द टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। प्रॉमिस टू फुलफिल एज लॉ इज टू इन्फोर्समेंट। एंटोनिम ऑफ एम्बेलिश, डिसफिगर। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी को खूबसूरत बनाना या डेकोरेट करना। डिसफिगर का मतलब होता है उसको खराब करना। वेल, आई डोंट थिंक आई विल रीच बिफोर 6 PM। इन दिस सेंटेंस वेल इज इंटरजेक्शन। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जब कोई एक्साइटमेंट या कुछ हैरानी पाई जाए तो उस वक्त उसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। The hand has 5 fingers. In this sentence, 5 fingers is adjective of numbers. अब चूंकि फिंगर्स की एक खसूसियत है कि वो 5 हैं और ये 5 एक नंबर है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल नॉलेज का, सिंपल जनरल नॉलेज का पोर्शन। Who was the 16th USA प्रेसिडेंट? अब्राहम लिंकन। इसके बारे में एक छोटी सी दिलचस्प सा चुटकुला शायद मैंने पहले बताया था कि इसको एक दफ़ा टू फेस्ड कहा गया, दोगला आदमी इसको कहा गया। तो इसने कहा इफ़ आई हैड टू फेसेस वुड आई बी यूजिंग दिस वन। अगर मेरे दो मुंह होते तो आपको लगता है मैं ये वाला मुंह इस्तेमाल कर रहा होता, बिकॉज काफ़ी बदसूरत सा था। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ तालिबान रिजीम इन विच ईयर? 1996 से 2001 तक फर्स्ट गवर्नमेंट तालिबान की रही थी जब रशिया यहाँ से गया था और अमेरिका उसके बाद 2001 में जब हमला किया तो उसके बीच में तालिबान की गवर्नमेंट रही थी, जिसको सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तस्लीम किया था। उस वक्त यहाँ के जो अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन, उनका नाम मुल्ला उमर और प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे वो मोहम्मद रब्बानी थे। Purpose of Berlin Wall was to divide Germany into two parts. Blockchain is associated with cryptocurrency. ये एक टाइप है डेटा को इनक्रिप्ट करने की। In 2019-2021 Australian bushfire season is called Black Summer. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Former name Organization of Islamic Conference था, current name Organization of Islamic Cooperation है। When Graham Bell invented telephone 1876. Nobel Prize in Literature in 1907 रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। Switzerland got the status of neutral state in which year? 1815. 1516 में जब मेरिग्नानो नियर मिलान इन इटली स्विट्जरलैंड को शिकस्त हुई थी, उसके बाद स्विट्जरलैंड ने अपने तौर पर ही डिफैक्टो न्यूट्रल स्टेटस जो है वो अपना लिया था, लेकिन यूरोपियन पावर्स ने 1815 में स्विट्जरलैंड के इस न्यूट्रलिटी स्टेटस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस। स्टेटस का मतलब यह है स्विट्जरलैंड किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक इस पर हमला ना किया जाए। उसके बाद एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नन ऑफ दीज, आई थिंक सो के उसमें ऑप्शन नहीं था फॉसिल फ्यूल्स का। सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो कि दोबारा नहीं बनाए जा सकते। सदियों के अमल के नतीजे में फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं तो दोबारा भी उनको वहीं उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज मूव कर रही हो उसकी मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के काफी टाइप्स हैं।
उसकी काजेस हैं। एसिड रेन जो है ये इसकी एक काज है। इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, ऑल ऑफ दीज। तमाम जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। Pico is equal to 10 to raise power minus 12. Second most important layer of atmosphere is stratosphere. फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और लास्ट जो स्पेस के साथ ओवरलैप कर रही होती है उसको एक्सोस्फियर कहते हैं। Which plant is full of water या is present in water or it grows in water is lily. वाटर लिली इसको कहा जाता है। पेंसिलिन was discovered by Alexander Fleming in 1928. पेंसिलिन दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी। ग्लोबल वार्मिंग poses threats to us. This statement was given by Antonio Guterres, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। क्वीन ऑफ फ्लावर्स इज चंबेली, जैस्मिन, जबकि किंग ऑफ फ्लावर्स जो है वो गुलाब है। कुछ जगहों पर गुलाब को ही क्वीन ऑफ फ्लावर्स और किंग ऑफ फ्लावर्स दोनों कहा गया, लेकिन पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर चूँकि हमारा कौमी फूल जो है वो चंबेली है, जैस्मिन है, तो बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर चंबेली को क्वीन कहा गया है फ्लावर्स का। हाउ मच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज रिक्वायर्ड टू टर्न 1 आवर। अगर हम ज़मीन पे लॉन्गिट्यूड में मूव करें तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा टाइम चेंज हो जाएगा। अगर हम सूरज से दूसरी तरफ मूव करें यानी जापान से यूरोप की तरफ मूव करें तो फिर 1 घंटा टाइम आगे हो जाएगा। अगर वापस मूव करें तो फिर 1 घंटा टाइम पीछे हो जाएगा हर 15 डिग्री के बाद। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज आते हैं। विच सूरा एंड्स विद दुआ। सूरा अल बकरा के आखिर में जो आखिरी आयत है वो दुआ पे ख़त्म होती है। इस दुआ को आप अक्सर पढ़ते भी रहते होंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना अन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। नेशन ऑफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समूद इनकी कौम का नाम था। इमाम अबू हनीफा बरिड इन विच सिटी, बगदाद में मदफून है। हजरत उम्मे हबीबा वाज द डॉटर ऑफ अबू सुफियान। हजरत हफ्सा वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिटरल मीनिंग ऑफ जिक्र। जिक्र का लफ्जी मतलब क्या होता है? रिमेम्बरेंस, याद करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेफ्ट विच सहाबी इन मदीना इन 9th हिजरी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तबूक की जंग के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपने कायम मकाम के तौर पर छोड़ा था। नीचे वाक़या लिखा है, बुखारी की हदीस है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं उर्दू के एमसीक्यूज। कागज़ की नाव सदा नहीं बहती, इसका मतलब होता है झूठ हमेशा नहीं चलता। आप काज महाकाज का मतलब अपने हाथ से काम करना अच्छा होता है। जो आपका काम है वो आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। करेक्ट प्रोवर्ब कौन सा है? चील के घोंसले में मांस कहाँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौन सी किताब उर्दू और फारसी में है? अरमगाने हिजाज। 1938 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल डॉक्टर साहब की वफ़ात के कुछ महीनों के बाद इसको शाये किया गया। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें फारसी की नज़में और जो सेकंड पोर्शन है उसमें उर्दू की नज़में। उर्दू तारीख पर लिखी जाने वाली महमूद शेरानी की किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। इससे पहले ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, पंजाब में उर्दू किसने लिखी है? एक दफ़ा पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। रसाला तहज़ीबुल अखलाक का आखिरी शुमारा कब छपा? 1897। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हमाला जो कि बांगे दरा में शामिल है। इकबाल की पहली उर्दू किताब भी बांगे दरा है। फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है? जो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को चाहता हो। विकिपीडिया से मैंने कुछ एग्जांपल्स कॉपी की हैं। सारा ने नमाज पढ़ी, हामिद ने ख़त लिखा, इमरान ने खाना खाया, अनीला ने दूध पिया, इरफान ने किताब खरीदी। अगर इसमें से मफ़ूल को निकाल दिया जाए, सारा ने पढ़ी, हामिद ने लिखा
इमरान ने खाया, अनीला ने पिया, इरफान ने खरीदी। तो वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा अगर सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल को मिला दिया जाए। यहाँ पर बीच में मफ़ूल साथ में लाज़मी शामिल करना पड़ेगा। सारे ने नमाज़ पढ़ी, हामिद ने ख़त लिखा, इमरान ने खाना खाया, अनीला ने दूध पिया, इरफान ने किताब खरीदी। जबकि जो फ़ेल लाज़िम होता है वो अपने साथ मफ़ूल को नहीं चाह रहा होता। फ़ाइल और फ़ेल मिलके दोनों अपना काम चला लेते हैं। जैसे इमरान जागा, अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है किसी ऐसी चीज़ की जो कि बीच में मफ़ूल का काम करे। तारिक सोया, खरगोश दौड़ा, सलमान बैठा, बच्चा रोया, इरफान आया। तो इन जुमलों में मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये फ़ेल लाज़िम है। जो फ़ेल मुतअद्दी होता है वो अपने साथ फ़ाइल को भी चाह रहा होता है। फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल तीनों चीज़ें होंगी तो फ़ेल मुतअद्दी मुकम्मल होगा। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ रानीकोट फोर्ट। इसको वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है और मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर से इसकी जो दीवार है वो बनी हुई है। नेम ऑफ फर्स्ट सिख सेनेटर इन केपीके, गुरदीप सिंह। Who addressed at Allahabad in 1930, Allama Muhammad Iqbal. Pakistan resolution was seconded from Punjab by Maulana Zafar Ali Khan. मौलाना जफर अली खान ने पंजाब से पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान की हिमायत की थी। Recent PSL edition was which edition? 6th edition. Which team won PSL 2019? क्वेटा। आपको इनके सारे विनर्स और रनर अप के नाम याद होने चाहिए। 16 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 17 में पेशावर ज़ल्मी, 18 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 19 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 20 में कराची किंग्स और 21 में मुल्तान सुल्तान्स। मॉडर्न नेम ऑफ शाहजहानाबाद इज ओल्ड दिल्ली। बाकी जो डिटेल है उसको देख लीजिएगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बलोचिस्तान गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन विच ईयर? 1970। 1955 तक इसको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा जाता था। 1955 के बाद ये 1 यूनिट का हिस्सा बन गया था, यानी कि पूरे का पूरा मगरबी पाकिस्तान एक सूबा बना दिया गया था। 1970 में LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो जनरल याहिया खान ने पेश किया था उसके तहत 1 यूनिट डिसॉल्व हो गया और बलोचिस्तान को भी प्रॉपर एक सूबे का दर्जा दे दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज बिल्ट इन विच ईयर? 1800। नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1928। इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात किस सन में पेश किए थे। Who was the last caliph of Ottoman Empire? उस्मानी सल्तनत के आखिरी खलीफा कौन थे? मोहम्मद वहीदुद्दीन शशम। Total budget deficit of Pakistan 2021-2022 is 6.3%। बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है जितनी आमदनी और खर्चों में फ़र्क होता है। आमदनी अगर कम हो तो वो डेफिसिट होता है, अगर आमदनी ज़्यादा हो खर्चे कम हो तो फिर वो सरप्लस होता है। First female ambassador of Pakistan to Iran is Rifat Masood. Which country received No Tobacco Award 2021? पाकिस्तान। WHO के रीजनल ऑफिस जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, उन्होंने अनाउंस किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 अवार्ड जो है वो पाकिस्तान को मिला है इसकी इफेक्टिव एंटी टोबैको स्टेप्स के लिए। कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो चेंज करके क्या रखा गया है? श्रीनगर हाईवे। Which dam is on Haro River? Khanpur Dam. When Allahabad Address was delivered? 1930. Rowlatt Act introduced in which year? 1919. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी मेंबरशिप जो थी उससे रिज़ाइन कर दिया था इस एक्ट के नाफज होने के बाद, क्योंकि इसमें पुलिस वालों को बहुत सारे इख्तियार दिए गए थे। आर्मी तलब की गई थी कि जो भी कोई एहतजाज करता नज़र आता है उसको आप उठा के जेलों में बंद कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जो मर्जी करें। तो इसको उस वक्त ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून। इसी वजह से कायदे आज़म ने इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए रिज़ाइन कर दिया। When Day of Deliverance was celebrated? 22 दिसंबर 1939। डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात 22 दिसंबर 1939 को कायदे आज़म के हिदायत पे मनाया गया जब कांग्रेसी लीडर्स ने अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया था। गैरी सेक्टर इंसिडेंट एग्जैक्ट डेट इज 7 अप्रैल 2012।
7 अप्रैल 2012 को एक बर्फानी तोता जो है वो पाकिस्तानी एयरबेस के ऊपर गिरा 11 सेक्टर पे, जिसमें 140 के करीब सोल्जर्स और सिविलियन स्टाफ जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो गए। 29 मई 2012 को पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया 129 फौजी और 11 सिविलियन जो हैं वो उन्हीं के अंदर वफात पा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, उनको शहीद डिक्लेयर कर दिया गया। Which dam is on Kohat River? Tanda Dam. Shah Waliullah died in 20 August 1762. The founder of independent state of Bengal was Murshid Quli Khan. First viceroy after War of Independence, Lord Canning. Which river does not pass through Kashmir? Beas River. हिमाचल प्रदेश से निकलता है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा टच करता है। Godwin Austen यानी K2 is in which mountain range? काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर K2 वाक़ है। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी। उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ MCQs शामिल थे। In recent time, which country is the most attractive for tourists? France. 89.4 मिलियन टूरिस्ट एक साल के अंदर 2019 में इन्होंने विजिट किया। इतनी फ्रांस की अपनी आबादी नहीं है जितने वहां पर टूरिस्ट आते हैं। What was the deadline given by Kyoto Protocol for carbon dioxide limit up to 5.86? 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख थी जिस दिन तक क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करने वाले ममालिक ने कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको 5.86 तक लिमिटाइज करना था। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों ने साइन किए थे कि हम कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाए और ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उनको भी एटमॉस्फेयर के अंदर कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले 11 दिसंबर 1997 को इनको अडॉप्ट किया गया था। 2005 को प्रॉपरली साइन हुए, नाफिज हुए। उसके बाद 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया था 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये इसकी लास्ट डेट थी इनको नाफिज करने की। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्यूटर साइंस के MCQs। Which makes easy to search things for you? दो चीजें इसमें होती हैं, एक कुकीज और दूसरा कैश। कुकीज वो फाइल्स होती हैं जो कि वेबसाइट्स आपके विजिट के दौरान बना लेती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करें तो आपकी IP के एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं, मुहैया की जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल आप हमारी वेबसाइट पे आए हैं, आपने जनरल नॉलेज की बुक्स विजिट की हैं, आपने जियोग्राफी नहीं देखी, आपने कंप्यूटर नहीं देखी, आपने कोई और बुक नहीं देखी, ठीक है, आपने जनरल नॉलेज विजिट किया है, उस सेक्शन को विजिट किया है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हमारी वेबसाइट पे जो कुकीज मौजूद होंगी वो आपके सामने वही चीज़ें शो करेंगी जो कि आपके प्रीवियस विजिट के रिलेटेड होंगी ताकि आप उस पर ज़्यादा बेटर तौर पर क्लिक कर सकें। जिनकी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर चल रही होती हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग अच्छी की होती है, उनकी वेबसाइट्स पे कुकीज़ जो हैं वो आपको वही चीज़ दिखाती हैं जो आपने पिछली दफ़ा उसमें इंटरेस्ट शो किया होता है। जबकि जो कैश होता है वो आपके जो पेजेस होते हैं, इमेजेस, उनको स्टोर कर लेता है और अगली दफ़ा आपकी रीलोडिंग जो है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में गैलरी ओपन करते हैं, सारे पिक्चर्स को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थंबनेल एक दफ़ा बन जाते हैं, अगली दफ़ा गैलरी ओपन करते हैं तो आपको सारे पिक्चर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी लोड होकर आपके सामने शो हो जाती हैं। वो कैश होता है जिसको आपकी गैलरी के अंदर एक फोल्डर के अंदर गैलरी कैश के नाम से फाइल मौजूद होती है जिसके अंदर पिक्चर्स का एक शॉर्ट वर्जन जो है वो पड़ा होता है। जब तक आप उसको ओपन नहीं करते तब तक आपको वो नजर आ रहा होता है बाहर से। मेमोरी स्टोरेज विच इज अनचेंज्ड इज रोम। इसको हम कहते ही रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ इसको रीड किया जा सकता है। स्लाइड सॉर्टर इन पावर पॉइंट इज प्रेजेंट इन व्यू रिबन के अंदर स्लाइड सॉर्टर व्यू मौजूद होता है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड मास्टर, हैंड आउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू, ये सारे व्यूज इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें शामिल थे। 12 pumps empty a tank in 20 minutes. If 2 pumps are out of order, then remaining pump will empty the tank in how many minutes? हम एक टैंक का टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 12 पंप्स को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो हमारे पास एक पंप का टाइम आ जाएगा। एक पंप कितने टाइम के अंदर
उस जो टैंक है उसको एम्प्टी करेगा, तो वो हमारे पास 240 मिनट्स आएंगे 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब हम 2 को निकाल देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं। 240 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 24 मिनट्स। 12 की जगह अगर 10 काम कर रहे होंगे तो 20 के बजाय 24 मिनट्स उनको लगेंगे। If the ratio between length of rod and its shadow is 1:3 and square root, then the angle of sun is 30. इसका आंसर मुझे नहीं पता, मतलब कैसे निकला है, बिकॉज मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप नेट पे इसको चेक कर सकते हैं। If a boy earns 7,500 rupees in 2 weeks, then how much he will earn in 2 days if he works 6 days a week? ये क्वेश्चन जूनियर क्लर्क में भी आया हुआ था, यहाँ पे भी मुझे मिला है। आई डोंट नो कि ये इसमें शामिल था या नहीं था, तो अब आंसर इसका ये है और एक्सप्लेनेशन जूनियर क्लर्क के पेपर में। Two trains are running in opposite directions with speeds of 62 km per hour and 40 km per hour respectively. If the length of one train is 260 meters and they cross each other in 18 seconds, then what is the length of the other train? अब टोटल स्पीड हम दोनों को जमा करेंगे, 60 प्लस 42 इज 102 किलोमीटर पर आवर। 102 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास मीटर पर आवर आ जाए। अब मीटर पर आवर आने के बाद हमें सेकंड्स में चाहिए मीटर पर सेकंड, तो हम 3600 के साथ डिवाइड भी इसको कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 28.33 मीटर्स पर सेकंड। दोनों की टोटल स्पीड जो है वो 28.33 मीटर्स पर सेकंड है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेंगे 18 सेकंड्स के अंदर, 28.33 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 510 मीटर्स। 509.99 समथिंग आंसर होगा। अब लेंथ है 260 मीटर्स एक ट्रेन की, तो दूसरी ट्रेन जो है वो 510, हम 510 से 260 अगर माइनस कर दें तो 250 मीटर्स दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी। सिंपल। The price of 357 mangoes is 1517.25. What will be the approximate price of 49 dozens of such mangoes? एक मैंगो की कीमत 1517.25 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 357, 4.25 का एक मैंगो है। प्राइस ऑफ 49 डजन, 49 डजन मतलब 588 मैंगोस, 588 मल्टीप्लाइड बाय 4.25, 2499, ऑलमोस्ट 2500 रुपीज इसकी प्राइस होगी। A man does work 4 times faster than B, completes in 45 days less than B. If they work together, in how many days they can do? यही सेम क्वेश्चन जूनियर क्लर्क के पेपर में भी आया हुआ था। हो सकता है इसमें ना आया हो, मुझे गलती से कहीं से ये इसी पेपर के अंदर मिला है। तो अगर ये जूनियर क्लर्क के पेपर में था तो आप वहाँ पे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लिखी हुई मैंने यहाँ पर भी है। समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ से समझ लें। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.